हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्यूज आपने जनरली अपने घरों में सुने होंगे कि फ्यूज उड़ गया है। हम उसी फ्यूज की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फ्यूज क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है, बचाने का काम करता है आपके सर्किट्स को और आपके डिवाइसेस को जो कि आपके घरों में लगे होते हैं। सर्किट यानी कि जो इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह लगे होते हैं उसको हम बोल सकते हैं सर्किट्स। और अप्लायंसेस यानी कि बहुत सारे डिवाइसेस जैसे कि हो गया फ्रिज, गीजर, हीटर, टीवी, ये सब हो गए अप्लायंसेस डिवाइसेस जो कि आप घरों में यूज करते हैं। तो इन अप्लायंसेस को और सर्किट को बचाने का काम कौन करता है? फ्यूज करता है। और ये कैसे करता है? जब भी सर्किट में ओवरलोडिंग हो जाती है यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लग जाता है, या फिर कोई डिवाइस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को स्टॉप कर देता है ये इलेक्ट्रिक फ्यूज। और उसमें होता ये, जब ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो इस फ्यूज के अंदर एक पतली सी वायर लगी होती है, वो खुद पिघल जाती है, अपना बलिदान कर देती है। लेकिन उस बोर्ड को, इलेक्ट्रिक बोर्ड को यानी कि सर्किट को और उन अप्लायंसेस को वो प्रोटेक्ट कर लेती है, बचा लेती है। तो एक तरह से आप इसको चौकीदार बोल सकते हैं, जो कि आपके घरों में लगे हुए सब डिवाइसेस की चौकीदारी करती है, उनको नुकसान होने से बचाती है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज अपनी वायर को पिघला करके बाकी सबको बचा लेती है, इसका मतलब यही होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है इसको हम हमेशा कनेक्ट करते हैं सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज में लगाने से होगा ये कि जैसे ही अगर इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी, तो उस केस में ये खुद पिघल जाएगी और सर्किट को ब्रेक कर देगी और इलेक्ट्रिक करंट आगे सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूज के अंदर एक पतली सी वायर लगी होती है और वो पिघल जाती है। वो इसलिए पिघल पाती है क्योंकि उस वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है। जैसे ही अगर एक प्री डिफाइंड पहले से फिक्स जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, अगर उसमें से जैसे ही ज्यादा होती है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और खुद पिघल जाती है और पूरे सर्किट को ब्रेक कर देती है, इलेक्ट्रिक करंट को आगे जाने से रोक देती है। तो बात आती है कि जैसे ही पिघल जाती है तो ये वायर बनी किस चीज की होती है? तो ये जो वायर है वो मेटल्स की बनी होती है या फिर मेटल के कुछ एलॉयस की बनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि एलॉयस क्या होता है? मेटल और मेटल के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, या फिर मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं एलॉयस। तो यहाँ पे जो वायर बनी होती है वो या तो टिन की बनी होती है, टिन के मेटल की बनी होती है, या फिर टिन के एलॉय की, कॉपर की, या फिर एल्यूमिनियम की, या फिर लीड की। ये सारी मेटल्स के नाम है। इन मेटल्स के एलॉयस से बनी होती है वायर। कई बार डायरेक्टली इन वायर्स को भी यूज किया जाता है फ्यूज के अंदर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्यूज को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने जाऊं तो मैं यही बोलूंगा। तो बेसिकली पहले से जो डिफाइन होती है कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से फ्लो होगी, जो स्पेसिफाइड होती है, पहले से पता होती है। तो अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट अगर उस सर्किट में से फ्लो करती है तो उस केस में इस फ्यूज वायर का, जो कि इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर लगी हुई है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये जो फ्यूज वायर है ये पिघल जाती है, जिससे कि सर्किट ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट आगे फिर उस सर्किट में फ्लो नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो सर्किट को और अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।